Hi friends, once again I am here and today we are going to learn sentence structure and which is the very important for daily communications. आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये रोजमर्रा के लाइफ में हम इस प्रकार की बातें अधिक करते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मेरे दोस्त रमेश था, या मेरे पास मकान है, मेरे पास मकान था, या मुझे जाना है, करना है, खाना है, जाना था, या जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। इस प्रकार की बातों को हम देखेंगे। सो चलिए हम देखते हैं। आइए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम एक बार इस चार्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सो हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट दो शब्दों को लेकर बना है, एक नाउन और आप दूसरा देख रहे हैं प्रोनाउन। I, we, you, he, she, they, it, these, that, these, those, ये आपका प्रोनाउन में है। नेम, माई फादर, योर सिस्टर, ये आपका नाउन में आता है। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर हिंदी मीनिंग को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में रखा हुआ है। सो देखिए आई का अर्थ होता है मैं, लेकिन आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर मुझे भी दे रखा है और थर्ड नंबर में मैंने मेरे, मेरा, मेरी भी दे रखा है। सो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, मुझे तो मी होता है, मेरा तो माई होता है। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं आपके घर में एक प्रदीप नाम का लड़का है और मेरे घर में भी प्रदीप नाम का लड़का है। सो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के प्रदीप जो लड़का है वो आपके घर के लड़का है। सो उसी प्रकार मुझे मी होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा मुझे मी में ही होगा। हम इसे पूरी रीति से क्लियर करेंगे, आप वीडियो को देखते रहे अंतिम तक। फिर हम देखते हैं वी का अर्थ होता है हम। दूसरे नंबर पर मैंने यहां पर हमें रखा। तीसरे नंबर में हमारा, हमारे, हमारी। यू तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी। ही वह, उससे, उसका, उसके। सी वह, उसे, उसकी, उसके। सो सी हम फीमेल के लिए लगाते हैं और ही मेल के लिए। दे, वे, उन्हें, उनका, उनकी, उनके। इट वह, उससे, उसका, उसके, उसकी। दिस यह, दैट वह, दिस ये, दोस वो, नेम यानी नाम, माई फादर मेरे पिता। सो मैंने यहाँ पर माई फादर लिखा। सो आप यहाँ पर माई सिस्टर, माई ब्रदर, आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। मैंने जब आप बात करेंगे बात के अनुसार आप बदल सकते हैं। योर सिस्टर तुम्हारा बहन। सो हम यहाँ पर योर ब्रदर भी हम बोल सकते हैं। सो इसको मुझे बताने के मकसद ये है कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे सो अलग अलग सेंटेंस में इन सब्जेक्ट का नाम होगा। अब हम दूसरी बात देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है उन्हें हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत होता होगा। सो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी रखा है। अब यहाँ पर आपका ईजरएम दिया हुआ है। सो ईजरएम में आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ही के साथ क्या लगता है? ईज लगता है। उसी प्रकार दे के साथ क्या लगता है? ईज लगता है। दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। इट के साथ क्या लगता है? ईज लगता है। दिस के साथ क्या लगता है? ईज लगता है। दैट के साथ क्या लगता है? ईज लगता है। दिस के साथ क्या लगता है? आर लगता है। दोस के साथ क्या लगता है? आर लगता है। उसके बाद नाम के साथ, आपके नाम, मेरा नाम, किसी के भी नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। माई फादर, माई ब्रदर, इनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे।
उसी प्रकार योर सिस्टर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। अब जब आप was were से सेंटेंस बनाएंगे, I के साथ was, we के साथ were, you के साथ were, he के साथ was, she के साथ was, they के साथ were, आप इसी प्रकार से सब में लगाते जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा, जब आप हैव में लगाएंगे तो सामने दिए गए इन सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैवेस को लगाना है। उसी प्रकार हम देखते हैं हेड, सो इसमें अब लाइन से दिया हुआ है, हेड अकेले है, सो हेड आप सब में लगाएंगे। डू डस को भी, डिड को भी उसी प्रकार लगाएंगे, सेल विल को भी। सो यदि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ना आए, सो आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से समझ ले पहले। अब बात आता है, आप कह सकते हैं कि मैं इसका कुछ ऐसा क्यों टेक्निक नहीं बताया। देखिए, हमेशा टेक्निक का इस्तेमाल करना किसी चीज में सही नहीं है, और कभी कभी हमें मैनुअली भी कुछ मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये मेहनत आपको आगे तक फायदेमंद हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय तक हमारे पास दिमाग में रहता है, क्योंकि हमें ये भरोसा रहता है कि टेक्निक इस्तेमाल किया गया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें मैनुअली भी करना पड़ता है। हमने सबने सुना है ओल्ड इज गोल्ड, यानी मैंने जो पुराने तरीके होते हैं वो भी काफी मददगार होते हैं। सो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म वर्ब, प्रेजेंट, इज आर एम, पास्ट, was were, प्रेजेंट, have has, पास्ट, had। अब जो हम सेंटेंस बनाएंगे इन नियमों के अनुसार हम बनाएंगे। इज आर एम में आप और आपके परिजन जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और was were में आप और आपके परिजन जो थे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और have has में आप और आपके परिजनों के पास जो है, और had में आप और आपके परिजनों के पास जो था। अब कुछ सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सो उस जगह पे हम पूरक का इस्तेमाल करेंगे। पूरक में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होगा। यानी एडजेक्टिव के मतलब, यदि आपके नाम के मैं कुछ अच्छाई को बताता हूं वो है एडजेक्टिव, और आपके काम के बारे में तारीफ करता हूं वो होगा आपका एडवर्ब। आइए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस was were प्लस कॉम्प्लीमेंट। नीचे हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस have has प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट प्लस had प्लस कॉम्प्लीमेंट। जब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे सो हिंदी नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आप और आपके परिजन जो है, सो हम इजरम का प्रयोग करेंगे आप और आपके परिजन जो है के लिए, और was were का प्रयोग करेंगे आप और आपके परिजन जो थे, और have has का प्रयोग करेंगे आप और आपके परिजनों के पास जो है, और had का प्रयोग करेंगे आप और आपके परिजनों के पास जो था। समझते हैं? यहां पर मैंने एक हिंदी लिखा, मैं एक इंजीनियर हूं, सो मैंने लिखा आई एम एन इंजीनियर। सो हमने यहां पर सब्जेक्ट के नीचे आई को लगाया, इजरम में जो है उसको लगाया, फिर कॉम्प्लीमेंट में हमने एन इंजीनियर लगाया, क्योंकि इंजीनियर का साउंड जो है वावेल का है, सो हमने यहां पर एन का प्रयोग किया। सो मैं एक इंजीनियर हूं। नेक्स्ट, ही इज ए टीचर, वो एक शिक्षक है। सो यहां पर वो अभी वर्तमान में है, इसी कारण मैंने ऊपर लिखा आप और आपके परिजन जो है। अब जो थे आप उसमें देखते, जैसा रमेश मेरा मित्र था, तो मैं लिखूंगा रमेश वॉज माई फ्रेंड। ऊपर फॉर्मूला के अनुसार ही आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। ही वॉज ए टीचर, वो एक शिक्षक था। वो अभी शिक्षक नहीं है, अभी हो सकता है वो कुछ दूसरा काम कर रहा है, लेकिन वो एक शिक्षक थे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही वॉज ए टीचर बट नाउ ही इज ए शॉपकीपर।
वो शिक्षक था लेकिन अभी वो एक दुकानदार है। सो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इस सेंटेंस में हम हिंदी नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। सो हम इस सेंटेंस में आप और आपके परिजनों के पास जो है उसको लगाएंगे। आपके पास क्या है? आपके पास घर होगा, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास पैसे है, आपके पास ज्ञान है। सो जो भी है, ज्ञान से लगा के, बुखार से लगा के, जो भी है आप इसमें है वैसे में ही लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है या मेरा कार है। आप बोल सकते हैं पूजा हैज ए सिस्टर, पूजा के पास बहन है। तो पूजा के पास बहन है बोलने अच्छा नहीं लगता है, तो पूजा की बहन है हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हेड में आप और आपके परिजनों के पास जो था, उसके पास एक मकान था या उसका एक मकान था, तो हम ऐसा बोलेंगे ही हैड ए हाउस। इसके मतलब पास था आपका, अभी नहीं है, और अभी जो है उसमें आप हैवेस का इस्तेमाल करेंगे। अब देख रहे होंगे हिंदी नंबर 1 में आई को मैं कहा और नीचे आई को मेरे कहा। उसी प्रकार ही यानी वह होता है। सो हमने यहां पर ही को उससे या उसका कहा। सो ध्यान रखें। आइए हम देखते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे इजरम के साथ मैंने टू लगाया, वाजवेयर के साथ टू लगाया और हैवेस के साथ टू लगाया, और हेड के साथ भी टू, सेल विल हैव के साथ टू। सो टू क्या है? टू एक्चुअली इंफिनिटिव है। सो इजरम के साथ जब हम टू लगाएंगे, सो ये जाना है करना है हो जाएगा, और वाजवेयर के साथ टू लगाएंगे तो जाना था करना था। हैवेस के साथ टू लगाएंगे तो जाना पड़ता है करना पड़ता है हो जाएगा। याद रखिएगा अनिवार्यता, बाध्यता और आवश्यकता में, अर्जेंसी, कंपल्सन, नेसेसिटी में ये जाना है करना है में बदल जाता है। सो हम ये अगले वीडियो पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हेड टू में देखिए यहां पर जाना पड़ा था, करना पड़ा था, इसे भी जाना था करना था में हम बदल सकते हैं जब अर्जेंसी, कंपल्सन और नेसेसिटी हो, यानी अनिवार्यता, बाध्यता और आवश्यकता। सो हम ये नेक्स्ट वीडियो में इसे भी हम देखेंगे। अब यहां पर सेल विल हैव टू, सो यहां पर जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या आप बोल सकते जाना होगा, करना पड़ता होगा। चलिए अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं। अब हम इसमें हिंदी नंबर 3 का प्रयोग करेंगे सबके साथ। सब्जेक्ट इजआरएम प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट में सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाते, सीता को आज यहां आना है, तो हम पहले सब्जेक्ट में सीता को लिखेंगे, फिर इज में इज को लिखेंगे, फिर टू में टू को, और क्रिया आना माने कम, यहां माने हियर ऑब्जेक्ट। तो सीता इज टू कम हियर, सीता को यहां आना है। आई एम टू गो ऑफिस, सो मुझे ऑफिस जाना है। आप यहां पर टू भी लगा सकते थे, यानी आई एम टू गो टू ऑफिस भी कह सकते थे। एक सेंटेंस बनाते हैं वाज वेयर टू में, आपको बाजार से चीनी लानी थी। आप यानी यू, ये हिंदी का तीसरा नियम को इस्तेमाल करेंगे, आपका यू लिखेंगे। फिर यू के साथ क्या लगता है? वाज वेयर वर। फिर टू को आपको नीचे लाना है, लाना क्रिया क्या है? ब्रिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? सुगर। उसके बाद आपको फ्रॉम द मार्केट लिख देना है। सो यू वर टू ब्रिंग सुगर फ्रॉम द मार्केट, आपको बाजार से चीनी लाना था। नेक्स्ट सब्जेक्ट हैज टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मुझे प्रत्येक दिन 5 बजे उठना पड़ता है। सो ये जाना पड़ता है करना पड़ता है में सेंटेंस बनेगा। तो मुझे आई हैव टू गेट अप 5 o'clock एवरी डे। सो आप यहां पर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट लगाकर अपने लिए सेंटेंस बना सकते। आप ऐसे भी बना सकते हैं, रमेश को ऑफिस जाना पड़ता है, तो आप लिखेंगे रमेश हैज टू गो टू ऑफिस, या रमेश हैज टू गो ऑफिस। अब यहां पर सब्जेक्ट हैड प्लस टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक सेंटेंस है, राम को अपना मकान बेचना पड़ा था।
सो हम लिखेंगे राम सब्जेक्ट, नीचे हैड टू सेल हिज हाउस। अंतिम को देखते हैं, सब्जेक्ट सेल विल प्लस हैव प्लस टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिखेंगे वी सेल हैव टू लर्न इंग्लिश। ऊपर दिए हुए फॉर्मूला के अनुसार ही आप सेंटेंस बनाएं। एक सेंटेंस है यहां पर, आई सेल हैव टू क्लीन यूटेंसिल। सो आई का अर्थ होगा मुझे बर्तन साफ करना पड़ेगा। सो आप इसी प्रकार सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करते रहे, सो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। Thank you so much friend for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon. साथ ही साथ आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। सो मैं आप लोग के साथ एक नई सब्जेक्ट के साथ दूसरे वीडियो पे मिलूंगा।